हरि हरि ओम नारायण नारायण नारायण। भगवान ने कहा जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति माम तत्वतः। मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। ऐसा जो तत्व से जानता है उसके भी कर्म और जन्म दिव्य हो जाता है, अर्थात जन्म मरण के बंधन से पार हो जाता है। कर्म के कर्तृत्व भोक्तृत्व से भी पार हो जाता है। जीव को करने का राग, पाने की लालसा, मिटने का भय परेशान करता रहता है। करने का राग, कुछ न कुछ किए बिना रहा नहीं जाता। अच्छा करो, बुरा करो, मिश्रित करो, ये करने का राग है। निंदा करो, चुगली करो, सराहना करो, कुछ न कुछ करो। करने का राग, पाने की लालसा, मिटने का भय, ये जीव के पीछे ये भूत पड़े हैं, भूत डाकू पड़े हैं। तो करो तो ऐसा करो कि ईश्वर प्राप्ति के लिए करो। ऐसे दिन कब आएंगे कि कर्म जिससे किए जाते हैं और जिसके कृपा से कर्म का फल फलित होता है, अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, चाहे मिश्रित कर्म हो, लेकिन है नश्वर। अच्छे कर्म अच्छा फल देके मिट जाते, बुरे कर्म बुरा कर्म देके मिट जाते, फल देके। मिश्रित कर्म मिश्रित फल देके मिट जाते। उसके पीछे कर्ता भी तो मिटता रहता है, जन्म मरण में जाता रहता है बेचारा। तो भगवान की बात मान लेने। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। ऐसा जो जान लेता है, अर्थात तत्व से मान लेता है, तो उसका कर्म और जन्म दिव्य हो जाता है। साधारण आदमी कुछ भी कर्म करता है तो सुख की इच्छा से करता है, दुख मिटाने की इच्छा से करता है, अच्छा कहलाने के लिए करता है। तो पाने की इच्छा, हटाने की इच्छा, अच्छा कहलाने की, यश पाने की इच्छा, पाने की इच्छा में यश भी आ जाता है। तो इच्छा से कर्म बंधन हो जाते हैं, और इच्छा न हो तो कर्म दिव्य हो जाते हैं। अपने लिए कोई इच्छा नहीं, दुख मिटाने की इच्छा नहीं, सुख पाने की इच्छा नहीं, यशस्वी होने की इच्छा नहीं, अपने लिए कोई इच्छा नहीं। तो कोई इच्छा नहीं कहना तो आसान है, लेकिन वो अवस्था बहुत ऊंची। तो चलो भगवान को पाने की इच्छा डाल दो, तो भगवत प्राप्ति की इच्छा दूसरी इच्छाओं को निकल जाएगी। और जब दूसरी इच्छाएं मिट गई तो भगवत प्राप्ति की इच्छा भी ऐसी बुद्धि शुद्ध होगी कि पता चलेगा कि भगवान तो मेरा आत्मा है, उनको क्या पाना है। जैसे मैं आशाराम महाराज को खोजता था, लेकिन नशा उतर गया तो मैं ही तो हूं आशाराम महाराज, अथवा फलाना भाई। कुछ नशा चढ़ गया तो उसको खोजने लगा, नशा उतरा तो ऐसे ही अविद्या का, ना समझी का, जो ज्ञान का आवरण था, नशा था, वो उतरते ही जीव को फिर ईश्वर को पाना नहीं पड़ता, ढूंढना नहीं पड़ता, ईश्वर के पास जाना नहीं पड़ता।
मेरा आत्मा ही परमात्मा था, मुझे पता न था। नाहक हक से जुदा था, मुझे मालूम न था। तो जन्म, साधारण जीव का जन्म होता है कर्म बंधन से, फल भोग भोगने से। लेकिन वो साधारण जीव है जो कर्म बंधन से आया है, फल भोगने के लिए आया है, वो जो भी प्रारब्ध में वो हंसते खेलते भोग ले, नए की इच्छा ना करे और ईश्वर को पाने का उद्देश्य बना दे, तो उसके कर्म दिव्य हो जाए। कर्म दिव्य होते ही जन्म भी दिव्य हो जाएगा, अथवा तो जन्म दिव्य होते ही कर्म दिव्य हो जाएगा। खोजे मैं कौन हूं, तो मैं फलाना हूं, ये तो शरीर है, इसको जानने वाला मन है, निर्णय करने वाली बुद्धि है, ये सब तो बदलता है, फिर भी जो नहीं बदलता वो कौन हूं। ऐसा खोजते खोजते गुरु के संकेत से सदाचारी जीवन जिए तो मैं कौन हूं इसको जान लेगा तो दिव्य हो जाएगा, जन्म दिव्य हो जाएगा। दिव्य जन्म होते ही कर्म दिव्य हो जाएंगे, क्योंकि सुख पाने की लालसा नहीं है, दुख से बचने का भय नहीं है, और जो है बना रहे उसकी नासमझी नहीं है। नासमझी से ये बना रहे वो बना रहे कर करके सभी मर गए, किसी का बना नहीं रहा। मेरी सोने की लंका मिट जाए ऐसा रावण ने नहीं सोचा होगा, और तुम्हारे हमारे और सभी से रावण ज्यादा बलवान था, ज्यादा बुद्धिमान था, बनाए रखने में ज्यादा बल था उसके पास, सेना थी, इंद्रजीत जैसा बेटा था आज्ञाकारी, एक तो दैत्य कुल राक्षस कुल में और फिर इतना आज्ञाकारी बेटा। बड़े बड़े ऋषियों के भी संतों के भी ऐसे बेटे नहीं होते जैसा रावण का बेटा था। पिता ने जो भी किया गलत किया सही किया, लेकिन पुत्र के नाते मेरा कर्तव्य है पिता से कंधे से कंधा मिलाकर रहना। जान दे डाली लेकिन पिता की गलती पिता को नहीं बताई कि ये तुम्हारी गलती है, पिताजी जो करते ठीक है, लग गया उसमें। तो ऐसा इंद्रजीत जैसा बेटा, लंका की और रावण की रखवाली करने वाला, वो भी चला गया। सुलोचना जैसी सती बहुरानी भी बिलखती रही। जब इतने प्रभावशाली व्यक्ति भी मिला हुआ सदा नहीं रख सके तो अपन कब तक रखेंगे। जो कुछ मिला है छूट जाएगा, शरीर भी मिला है छूट जाएगा, मकान दुकान सब छूट जाएगा। भगवान मिला हुआ नहीं, भगवान तो अपना आपा है। जैसे शरीर मिला ऐसे कोई भगवान मिलने वाला नहीं है। भगवान तो पहले थे, अभी है, बाद में रहेंगे। जो कभी न बिछड़े वो भगवान है, और जो सदा न रहे वो संसार और शरीर है। संसार और शरीर सदा नहीं रहते, और आत्मा परमात्मा कभी बिछड़ते नहीं। ये ज्ञान पाले तो जन्म कर्म दिव्य आसानी से हो जाएंगे। एक होता है प्राकृतिक जगत, दूसरा होता है आदि दैविक जगत। इसमें परिवर्तन है। आदि भौतिक जगत में, आदि दैविक जगत में परिवर्तन है, लेकिन आध्यात्म तत्व परमात्मा तत्व अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं। पहले मैं अनपढ़ था, अब मैं पढ़ा लिखा हूं। ये पढ़ाई के संस्कार बुद्धि में आए, आदि दैविक जगत में आए। पहले मैं छोटा था और बड़ा हो गया, ये आदि भौतिक में आए।
लेकिन शुद्ध मैं जानता है कि छोटा था तो इतना था, अनपढ़ था तो ऐसा था। शुद्ध मैं तो ज्यों का त्यों जानता है। वो कभी मरता नहीं, कभी बिछड़ता नहीं, कभी बेवफाई नहीं करता। वही परमात्मा मेरे आत्मा है। ओम आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य। घर में अन्न की कमी हो तो ऐसा चिंतन करके जौ का ध्यान करे, अन्न की कमी सदा के लिए मिट जाएगी। स्वभाव कठोर है तो कमल का ध्यान करे, स्वभाव कोमल हो जाए। कमल चंचल स्वभाव है, ऐसा चिंतन करके मैं शांत आत्मा हूँ, चिद्घन आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ। चंचलता मन में है, उसको जानने वाला, चल मन को जानने वाला अचल मेरा आत्मा परमात्मा है। ओ थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। भगवत चिंतन, भगवत ज्ञान और भगवत जनों का दर्शन सानिध्य जो लाभ पहुंचाता है उसका कोई पूरा बयान नहीं कर सकता। मुझे जो भगवत प्राप्त गुरु से लाभ हुआ उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। शिव जी कहते हैं, उमा संत समागम सम और न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा उपजे नहीं, गावई वेद पुराण। संत समागम के समान और कोई लाभ उसके तोल मोल में, उसकी नजीकी में नहीं आ सकता। संत समागम सम और न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा उपजे नहीं। हरि जो हरदम हमारे साथ है, हर हमेश हमारे मंगल ही कर सकते हैं, अमंगल नहीं कर सकते। वो हरि है, हर जगह रहते हैं, हर समय रहते हैं, हर हमेश रहते हैं। ऐसा नहीं दोपहर को लंच करने चले जाए, हरि रात को आराम करने चले जाए, नहीं। वही हरि चैतन्य है। रक्तवाहिनियों में रात को भी रक्त और प्राण चलते रहते। वो हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि है, व्यापक है, सर्वत्र है, नरक में, स्वर्ग में, लोक लोकांतर में और हमारे अंतरात्मा भी। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेमते प्रगट हो वही में जा। उसके प्रति प्रेम होता है तो फिर जिस भाव में उसको हम भजते चाहते तो उस भाव में प्रकट भी हो जाते। उसी से ब्रह्मा प्रकट होते, विष्णु प्रकट होते, शिव जी प्रकट होते। जो प्रकट होते तो प्रकट होके लीन हो जाते, लेकिन वो ज्यों के त्यों रहते। इसलिए उस हरि का नाम है अच्युत। अपनी महिमा से, अपने पद से, अपने अस्तित्व से कभी च्युत नहीं होते। शरीर तो अपने अस्तित्व से च्युत हो गया, बचपन का अस्तित्व च्युत हो गया, किशोर अवस्था से च्युत हो गए, जवानी से च्युत हो गए, बुढ़ापे से च्युत हो गए। मरा रहे मुर्दा, वो भी सदा नहीं रहता। मुर्दे को भी छोड़ दो तो मुर्दात्व से भी च्युत हो जाएगा। लेकिन महाराज आप अच्युत हो। अच्युत हे अच्युत, हे अच्युताय, अच्युताय गोविंदाय। गो माना इंद्रिया, इंद्रियों के द्वारा विचरण करते हो आप। अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजाम। अनंत नामों को धारण करने वाले, अनंत सत्ता अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त है, अनंत ब्रह्मांड बने हैं आप। अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजाम, नश्यन्ति सर्वरोगाणि, सत्यम सत्यम वदामि। आयुर्वेदिक ग्रंथ के रचयिता भगवान सुश्रुत ने कहा,
कि हमारा आयुर्वेदिक उपचार, नियम, शैल्य क्रिया, ऑपरेशन, ये सब मिलाकर भी अगर दर्दी को, मरीज को, पेशेंट को आराम न होता हो तो आखिरी ये कुंजी है, अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजाम नश्यन्ति सर्वरोगाणि सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अच्युत जो अपने पद से च्युत नहीं होते। केशव, क माना ब्रह्मा, श माना शिव, व माना विष्णु। ब्रह्मा, शिव और विष्णु का जो आत्मा बना है, अच्युताय गोविंदाय, जो इंद्रियों के द्वारा विचरण करता, केशव, माधव, सब में मधुरता देने वाले, वही आत्म रूप से अभी विराजमान है। उनको पाने की इच्छा, उनको जानने की इच्छा, उसी में विश्राम मिलता है। तुलसीदास कहते, तुलसी रघुवीर कृपा भई, रघुवीर कृपा भई तुलसी पायो विश्राम। सच्युत में शांत आत्मा बने, विश्राम मिला। ये उत्सव नाच के, कूद के, बाहर के आपाधापी मिटाकर सद्भाव जगा के फिर शांत होना। संसारी लोग जन्म दिवस मनाए वैदिक ढंग से तो उन्हें बड़ा लाभ है, लेकिन मैं अपना जन्म दिवस मनाऊं तो मुझे कोई लाभ नहीं। मुझे कोई लाभ नहीं होने वाला। हम भक्तों को लाभ होता है, इस बहाने सत्संग मिल जाता है, सेवा मिल जाती है, तात्विक बात मिल जाती है। भगवान का जन्म दिवस मनाओ तो भगवान खुद नहीं मनाएंगे, हम लोग मनाते हैं। भगवान खुद मनाने लगे तो हम बच्चों को बबलू बनाकर मानकर मना रहे हैं तो मना रहे हैं। ऐसे ही संत भी मनाते हैं कोई, तो जो आत्मरामी संत है उसको रुचि नहीं होगी अपना जन्म दिवस मनाने की, क्योंकि वो आत्मवेता तो जानते, मेरा तो कहीं जन्म ही नहीं है, जिसका जन्म है वो मैं हूं ही नहीं। 74वां जन्म दिवस मेरा नहीं है, शरीर का है, और मैं शरीर नहीं हूं। शरीर के पहले भी मैं था, शरीर पैदा हुआ तब भी मैं था, शरीर बदला तब भी मैं हूं, शरीर मर जाएगा फिर भी मैं रहूंगा। तो मेरा तो जन्म ही नहीं है, मेरा जन्म भी नहीं है तो मृत्यु भी नहीं है। मेरे गुरुजी को भी रुचि नहीं होती थी, कोई आके करे मनाए तो ठीक, नहीं तो रुचि नहीं होती। और संसारी जो केक काट के जन्म दिवस मनाते उससे तो ये भक्तों को 1000 गुना फायदा है। दिए जलाकर जन्म दिवस बधाई हो, पृथ्वी सुखदाई हो। मेरे लिए आप बोलो पृथ्वी सुखदाई हो, जल सुखदाई हो, ग्रह सुखदाई हो, फलाना सुखदाई हो। अरे मुझे पता है मेरे से ही सब सुखदाई है। उनसे हम क्या सुखदाई होंगे, ये हमारे से सुखदाई है। तो भक्तों को फायदा हो जाता है कि गुरु के अनुभव को अपना अनुभव बनाने की। वापिस को नई पॉइंट मिल गई, प्रेम जी को मिल गई। नारायण हरि आत्मा सुखदाई, सुख स्वरूप है। जब भी जहां जहां भी सुख है, सीधा अनसीधा हरि का ही तरंग है, परमात्मा ही सुख रूप है। देखने, सुनने, सूंघने, करने, कराने में जहां भी सुख आता है, भगवान सत्य है,
सदा रहते हैं, इसलिए सत्य है, चिद है, बुद्धि में उन्हीं के ज्ञान का प्रकाश। तो मच्छर में भी बुद्ध ज्ञान है, तो मच्छर में भी सच्चिदानंद है। हरिओम बाबा जी। मच्छर भी ठुंगा दिखा के जा रहे, ऐसी अकल उसको भी दे रखी बचने की। सत्य चिद है, और मच्छर को भी मजा आता है, तो उसमें भी आनंद है, कभी कभी वो भी खुश रहता है। तो आनंद ये भगवान का स्वभाव है, सत्यता, चेतनता, आनंदता। भगवान का इसलिए एक नाम सच्चिदानंद भी है। वो सच्चिदानंद से ही जगत की उत्पत्ति होती है, उसी से स्थिति होती है, और उसी से पालन भी होता है। इसलिए भागवत में आया, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय के हेतु जो सच्चिदानंद है, जिससे विश्व उत्पन्न होता है, स्थिर होता है, पालित होता है, प्रलय होता है, फिर भी जो ज्यों का त्यों रहता है, वो सच्चिदानंद अभी आत्मा भी है, व्यापक में परब्रह्म परमात्मा भी है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय। 3 तापों को विनाश करने के लिए श्री कृष्णाय वयम नमः। जो कृष्ण रूप में अभी प्रकट भी हैं, उनको हम अभी नमन करते हैं। तो ये सच्चिदानंद दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराये नहीं, और कभी मरते नहीं, कभी बिछड़ते नहीं। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म कर्म को दिव्य और अलौकिक तत्व से जानता है, आंखों से नहीं, ज्ञान से, वह शरीर शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, मुझे ही प्राप्त होता है। जो तत्व से मेरे जन्म और कर्म को दिव्य जान लेता है, आंखों से नहीं, तत्व से, ज्ञान, तत्व ज्ञान से, वो शरीर त्यागने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेता, मुझे प्राप्त होता है। दिव्य क्या है? दिव्य न ब्रह्म का लक्षण है, न जगत का लक्षण है। न ब्रह्म दिव्य है, न जगत दिव्य है। तो दिव्य कौन है? दिव्य विलक्षण है। ब्रह्म से भी दिव्य के लक्षण नहीं मिलते, और जगत से भी दिव्य के लक्षण नहीं मिलते हैं, अनिर्वचनीय है। 3 बातें हैं। एक तो जीव दिव्य जन्म कर्म, दूसरा वेति तत्वता, तीसरा पुनर्जन्म, और मामेति। मामेति, पुनर्जन्म और वेति तत्वता, ये 3 बातें आई दिव्य में। मामेति, मेरे में, मुझे, जहां से मैं है, मैं का हूं, इति करूं, मामेति। मैं, सभी बोलते मैं।
तो मैं का मूल है मामेति। पुनर्जन्म न, देह को मैं मानेंगे, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, लेकिन भगवान का मामेति जानोगे तो आपको लगेगा कि मेरा भी मामेति ऐसा ही है, बोध हो जाएगा, तो वासना की जड़ कट जाएगी, पुनर्जन्म नहीं होगा। वेति तत्वतः, जानता है तत्व से। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति माम तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म कर्म को दिव्य और अलौकिक तत्व से जानता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, मुझे ही प्राप्त होता है। हे हरि नैमित्तिक अवतार, जैसे राम जी का अवतार, कृष्ण जी का अवतार, नरसिंह अवतार किसी निमित्त को लेकर प्रकट होते हैं। और दूसरा होता है भगवत अवतार, आचार्य चैतन्य, गुरु रूप में, कभी कहीं कभी कहीं। उसको बोलते हैं नित्य अवतार। बाहर से उपदेश रूप कृपा होती, वो नैमित्तिक नित्य अवतार है। भीतर से अनुभव रूप कृपा होती, आवेश अवतार, स्फूर्ति अवतार, परशुराम आवेश अवतार। जन्म होता है अहम का जन्म, वृत्ति अहम से जुड़ी, मैं बालक हूं, मैं युवान हूं, मैं किशोर हूं, मैं वृद्ध हूं। और मुक्ति होती है सूक्ष्म शरीर में, मैं का मिटना। तो तत्व से जान लेगा तो फिर मैं सूक्ष्म शरीर में नहीं रहेगा। स्थूल शरीर में तो मैं होता भी नहीं, सूक्ष्म में ही होता है। तो तत्व से जानेगा तो सूक्ष्म शरीर में मैं नहीं रहेगा। तो ऐसी ऊंची अवस्था होने के लिए क्या करना चाहिए? कामना के वश होकर कर्म ना करो, इच्छा पूर्ति के लिए कर्म ना करो, इच्छा निवृत्ति के लिए भंडारा हो जाए, महाजय जयकार हो जाए, मेरी इच्छा पूरी कर दो गुरुजी, ये इच्छा पूर्ति के लिए कर्म ना, कामना के वश होकर कर्म ना करो, सुख के हेतु भी कर्म ना करो, सुख का सहारा मत ढूंढो और दुख से भयभीत मत हो, भगवान का सहारा। और सुख दुख में सम होने का, समता का नजरिया, अपने में संतुष्ट रहे। ये मिले तो सुखी हो जाऊं, इधर जाऊं तो सुखी हो जाऊं, नहीं, अपने आप में संतुष्ट सुखी होना। और बाहर से सुख दुख आवे उससे प्रभावित न हो, आया है तो जाएगा, उससे प्रभावित न हो। शुभ अशुभ होता रहता है, न अभिनिंदति न द्वेषति। ये अच्छा है, ये बढ़िया है, ये बेकार है, ये हरामी है, तो ये हरामी है। हरामी दिख रहा है तो तेरे में हरामी छुपा है, अच्छा दिख रहा है तो तेरे में अच्छा छुपा है। अच्छा और हरामी दोनों छुपे हुए हैं, इन दोनों को छुपे हुओं को धोखेबाज समझो तो तेरे को गुमराह करते हैं। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत हरामी है, डडवारामी, वो डडवारामी, हरामी तो में छुपे हुए है।
तू ही हरामी, हरामी नहीं होता तो हरामी दिखता ही नहीं है। बुरा देखकर मैं चला, ढूंढा अपने आप में तो मुझसे बुरा न कोई। ए बुरा है, ए बुरा है, ए बुरा है। तो बुरा देखने वाली वृत्ति मेरे पास भी तो है, मैं ही बुरा हूं। ये अच्छा है, ये बुरा है, सब। भगवान रामानुजाचार्य राम जी को मंगल प्रभात को राम जी के श्री विग्रह को स्नान कराते थे पंचामृत से। एक बार देखा तो राम जी के पीठ में घाव, खड्डे जैसा। रामानुजाचार्य ने देखा कि प्रभु ये आपके पीठ में घाव? बोले तुमने किया है। आवाज आई, प्रभु। बोले तुम खंडन करते हो ना, सब मम प्रिय सब मोहे उपजाए, सब मेरे प्यारे और मेरे उपजाए, तो ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। खंडन, ये हरामी है तो वो वापिस का मंत्र है। रामानुजाचार्य बोलते हैं ऐसे हैं, ऐसे हैं, अनुचित है ये, तो तुम निंदा करते हो ना, ये मेरे पीठ में घाव। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर, ईर्षा कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना। माता पिता गुरु अगर थोड़ी निंदा करके सुनाते हैं तो उद्देश्य निंदा का नहीं होता है, उद्देश्य सुधार का होता है, वो निंदा नहीं। ऐसे तो कृष्ण भी निंदा करते हैं, राम जी भी निंदा करते, शठ है, ये है, वो है, लेकिन आत्मवेता भी कभी किसी की निंदा करते दिखेंगे, लेकिन उनका उद्देश्य निंदा नहीं होता। जैसे राम जी बहुत बिगड़ गए, बाली को जिस बाणों से मैंने संसार से विदा कर दिया, अब सुग्रीव भी इन्हीं बाणों का निशाना बनेगा। कल प्रातः काल का सूर्योदय सुग्रीव के लिए मौत की खबर लाने वाला होगा। मेरे इन तीक्ष्ण बाणों से सुग्रीव को कोई नहीं बचा सकता। हद हो गई सुग्रीव की मनमुक्ता की। राम जी का प्रकोप देखकर लक्ष्मण गुस्से में आ गए। प्रभु, मेरे होते हुए आपको जाना पड़े सुग्रीव को मारने के लिए? मैं अभी जाता हूं। राम जी बोलते जाओ तो सही, लेकिन उसको मारना नहीं। इतनी निंदा कर रहे, इतना गुस्सा दिखा रहे, बोले मारना नहीं। उसको भाई से मुसीबत थी तो मृत्यु के भय से अपने पास आया। अब उसके भाई के कर्म ऐसे थे तो मैंने उसके भाई को पहुंचा दिया। अब वो निश्चिंत होकर भोग विलास में पड़ा है। उसको मारना भी नहीं और इतना नहीं डराना, वो डरपोक तो है और भगेड़ू भी है। चला जाएगा एकांत में भगेड़ू वापिस। डरपोक भी है, भगोड़ा भी है, तो उसको भागने भी नहीं देना, नहीं तो उसका पतन हो जाएगा। मनमुक्ता से भाग जाएगा तो पतन हो जाएगा, और इतना डरेगा कि भाग जाएगा, इतना नहीं डराना। ऐसा डराना कि इधर आ जावे। लक्ष्मण तो राम जी की छाया थे, फिर भी राम जी का अभिनय लक्ष्मण न पहचान पाए। कई बार बड़ी निंदा करते हुए, बड़े नाराज दिखते हुए, और भीतर से बड़ी करुणा, और लक्ष्मण उनकी छाया थे, नहीं समझ पाए। प्रभु ने समझाया उसको मारना नहीं। खुद तो बोल रहे थे कल का सूर्योदय तीक्ष्ण बाणों से उसको कोई नहीं बचा सकता। अब सूर्योदय कल सूर्योदय उसे उसके पहले मैं मार के आता हूं, बोले मारना नहीं। खाली मृत्यु का भय दे देना, और इतना भय नहीं देना कि वो भगोड़ा भी है और डरपोक भी है।
ऐसा नहीं एकांत वाला साधना वाला है, नहीं, भगोड़ा है, डरपोक भी है, भगोड़ा भी है। मुसीबत आई तो डर के भागेगा, तो ऐसी जगह ना भागे कि अपने उठाने से दूर हो जाए, उसको तो ऊपर उठाना है। सब मम उपजाए सब मम प्रिय, सब मेरे उपजाए हुए मेरे प्यारे हैं। गलती तो करता है लेकिन मौत का डर देना है, मारना नहीं है, और ऐसा डराना नहीं कि अपने हाथ से ही चला जाए। तुम्हारी गति मिति तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। भगवान और भगवान को पाए हुए ब्रह्मवेताओं की गतमत वही जाने। तो अपने भजन में सहायता देते 5 साधन। एक तो जीवन में सहन शक्ति हो, जरा बात आई तो हल भाई, पाकिस्तान जाता हूं, जरा सा कुछ बात आई बस पाकिस्तान चालू थी। सहनशीलता हो। दूसरा, समय व्यर्थ न जाए, ये साधक के लिए बहुत हितकारी चीजें है। तीसरी बात, भोग वासना, कैसे भी करके मजा आए, इसको देखें उसको देखें, इधर जाए, ये करे, पान मसाला खाए, व्यसन। ओ व्यसनी लोग, पान मसाले वाले, सुनो, दांतों तले उंगली आ जाएगी। लखनऊ में एक व्यापारी है, वो मेरे को मानता है, वो पान मसाले का काम भी करता है साइड में। मैं क्या, पान मसाले में क्या क्या डालते? बोले बस वही, सुपारी पड़ता है और तंबाकू पड़ता है, कथा पड़ता है, आप तो सब जानते हैं। मैं क्या, ये बात छोड़ो, सब जानते हैं, और क्या क्या पड़ता है? तुम तो मेरे साधक हो, सच बता दो। वो नशा होता है, आदमी खाने के बाद छोड़ नहीं पाता, तो क्या चीज होती? पहले तो जरा सुकड़ गया। मैं क्या, डरो मत, सब लोग बनाते हैं, तुम खाली बता दो क्या पड़ता। बोले वो सफेद पाउडर है, उस पाउडर का नाम भी लिया उसने अंग्रेजी। मैं क्या, वो काय से बनता है? बोले कानपुर में ही बनता है, पास में ही। मैं क्या, काय से बनता है? बोले कानपुर में। मैं क्या, डरो नहीं, बोलो बोलो। बोले कानपुर में चमड़े का उद्योग है ना बापू जी, तो चमड़े को फ्रेश पॉलिश करते ना, तो ऊपर से चमड़े को सी स्मूथ बनाने के लिए ऊपर से उसका फ्रेश करते हैं, फिर उसका पाउडर बनता है, वो पाउडर डालते इसमें, वेस्टेज चमड़े का पाउडर। और धनेरे पड़ते हैं, वो सुपारी में ही होते ना, एक सुपारी में 10-12 धनेरे, और कानपुर के वेस्टेज चमड़े का पाउडर, और चिपकली ओवन में सुखाते, फिर उसको पीस के वो डालते। पान मसाला चालू कर दिया। और ब्राह्मण, हाय बाप रे, ब्राह्मण और गाय के चमड़े का पान मसाला, आय छी छी छी, व्यसन आदमी की बुद्धि मार देते। पान मसाला, ऐसा दूसरा कोई भी व्यसन, उससे बचे। बस व्यसन हो तो हरि कथा सुनने का व्यसन, हरि कीर्तन करने का व्यसन, हरि के प्यारों के पास जाने का व्यसन। बढ़िया व्यसन डाल दो तो नीच व्यसन आएगा ही नहीं, नहीं तो फिर नीचा व्यसन आ जाएगा। राम कथा सुनवे को रसिया, व्यसन ही है हनुमान जी। राम जी की कथा का व्यसन है हनुमान जी को, शिव जी को भगवत कथा का व्यसन है। मेरे गुरु जी को भी व्यसन था, लोक मांगल्य का व्यसन, सत्संग सुनने का व्यसन। जो कोई आए उसको प्रसाद दे, बातचीत करे,
उसके आया तो कैसा भी, लेकिन साईं की नजर पड़ गई तो मौजिला होके जाए, ऐसा व्यसन था गुरु जी का। एक मजदूर आया दोपहर के समय, कोई भगत उससे माल उठवा के लाया नैनीताल में। वीरवाहन, ये कौन आया है? वो गुरु जी तो जानते थे कौन आया है। मजदूर आया था, डोटियाल नेपाली। ये कौन आया है, इसको पकड़ो। बोले बाबा बाबा मैं इनका सामान लेके आया। अरे सामान लेके आया था क्या, इनको ले आओ। जाने नहीं देना। हाँ, अंदर गए, वो मिठाई का पैकेट ले आए। बोले देखो इसको पकड़ के बांध दो, लेकिन मैं ये मिठाई देता हूं, मिठाई खाए तो नहीं बांधना, नहीं तो इनको बांधो इधर। बोले बाबा मिठाई तो खाता हूं मैं। बोले देख ये खा के देख। आया कैसा मिठाई, मीठी है ना, दोपहर को मेरी मिठाई मीठी। अब वो डुटियाल बाबा को देखे, बोले ये थोड़ी ले जा, तो शाम को खाना, मीठी लगेगी, घर पे ले जाना, बच्चों को देना, रात को भी मीठी लगेगी। मेरी मिठाई। और डुटियाल तो से कि कैसा बाबा, वो इधर देख के मिठाई को देख के उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। अब मैं उनकी बात याद करके खुश हो रहा हूं और तुम भी खुश हो रहे हो। मेरे गुरु जी को अपनी खुशी बांटने का व्यसन। श्री कृष्ण को भी यही था, बंसी बजा दे, अपनी खुशी बांटते। नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। अभी और जगह भी लाइन कही है क्या? लोग सुनते होंगे तो सुनते होंगे। अंदर ले आए कपड़े, वो मुकुट ले आए, क्या क्या पहनने को ले आए। बाबा अब छोड़ो, जान ऐसे ही चलने दो, तुम तो मजा लो और मेरे को गर्मी करो, मेरी सहजता दबे। मुकुट पहन के मैंने रखो भाई। अंदर भी ले आए थे, सूरत से किसी ने भेजा है, ये लंबा कोट और कोई पैजामा, वो फिर पहरो फिर बदलो। मैं क्या रखो तुम। फिर इधर ले आए ये पगड़ी। बहुत हो गया बच्चों की हाँ में हाँ भरने, अब बापू की हाँ में हाँ भरो। तुम्हारी हाँ में हाँ तो हमने भरी, तुम्हारी हाँ में हाँ भर के मैंने ये सब मत्था पच्ची की, अब मेरी हाँ में हाँ भरो बस। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेतिमाम तत्वतः। साध्वी पूजा का सत्संग चल रहा है इलाहाबाद आश्रम में। इंटरनेट के द्वारा लोग सुन रहे हैं, कितने देशों में सुन रहे हैं और कितने शहरों में सुन रहे हैं। भारत में तो सुन रहे हैं कई जगहों पर, अमेरिका, कनाडा, यूके आदि 167 देशों में इंटरनेट के द्वारा देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। ऑडियो नहीं, वीडियो सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो हर समय जन्म दिवस तो हर साल आता है, तो वही का वही सत्संग। क्या मैं क्या बोलेंगे सत्संग में, जो आएगा सहज में। तो कुछ नया हो गया, हाँ थोड़ा पुराना आया, लेकिन फिर कुछ नया भी आ गया। नया ये आया कि मेरा तो जन्म ही नहीं, और सचमुच जिसको अपना जन्म दिखता है उसका जन्म दिवस मनाए तो उसी को फायदा होता है, लेकिन जिसको अपना जन्म दिवस नहीं लगता उसका जन्म दिवस मनाने वालों को ही फायदा होता है।
आज देश में परदेश में कई समितियां, कई आश्रम, कई लोग मनाते होंगे, कहीं छाछ केंद्र चालू किए होंगे, कहीं हॉटकेस बांटते होंगे, कहीं मिठाई बांटते होंगे, कहीं कीर्तन यात्राएं चलती होगी। हॉटकेस बांटने का गरीब लोग रोटी लेके जाते सुबह 8-9 बजे, फिर खाते 12-1-2 बजे, बासी हो जाती। तो मैं क्या, उनको हॉटकेस निःशुल्क बांटो अथवा 10 रुपए में दे दो। बाजार में 100-150 का मिलता है, अलग अलग। अपन 5 रुपया लेके उनको दे दो, उनको ऐसा नहीं लगे मुफ्त में मिला। ऐसे करके समितियां बांटे, बड़े हॉटकेस, छोटे हॉटकेस, अलग अलग। और जो समितियां बांटती है 50%, 60%, जैसी समिति 70% आश्रम के तरफ से उनको रियायत कर दो। 30% समिति का, 70% आश्रम का, ऐसे बांटो। कोई 80%, बस गरीबों तक पहुंचने चाहिए। 1 साल तो पूरा हो गया, मैं क्या 1 साल और बढ़ाऊं? अभी भी यहाँ पड़े हैं, यहाँ भी लाके रखे थे, इधर बांटे। इधर इतने ऐसे गरीब नहीं मिलते, वो कमरे में भरे पड़े हैं, क्या उनको भी निकालो। ये हॉटकेस देखो, श्री हरि। चलो जाओ तुम, हम तो पानी पिएंगे, तुमको थोड़ी पिलाएंगे। पानी है, शरबत है, पानी है। देखो जन्म दिवस पर भी पानी पिलाते, शरबत में पानी है। खुद तो बेटे जन्म दिवस पर हलवा खाते हैं और गुरु जी को खाली पानी पिलाते। ऐसे हैं गुरुदेव। चेला देव को तो हलवा खिलाए गुरु जी, और आम का जूस पिलाए गुरु जी, और चेले गुरु जी को पानी पिलावे। कोई बात नहीं, हमारे भी दिन आएंगे कभी। हमारे भी कभी दिन आएंगे। हाँ जी, दिन आओ जाओ, क्या बड़ी बात है सब। उमा कहूँ, हलवा तुमने बनाया था, मेरे पास सैंपल आया, हमने खाया। हमने क्या इसमें किशमिश भी डालो, काजू भी डालो। हमने तो सादा हलवा खाया। वो तंदूल की रोटी बनाई थी, वो भी खाई। दूध रोटी खाता हूँ या तो दलिया रोटी, तो दूध रोटी खाई। वो तुम्हारा हलवा का सैंपल आया, वो थोड़ा 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 करके जितना भी आया उसको बापू बना दिया। आए 1 से 3 के बीच पीना चाहिए, 9 से 11 तक खाना चाहिए, 1 से 3 पीना चाहिए। 1 से 3 खाना नहीं चाहिए, प्यास लगे तो पी ले। 3 से 5 पीना चाहिए, पानी वानी पियो। 5 से 7 खाना चाहिए। 7 से 9 दिमाग को खिलाना चाहिए। ऊंची बात है, दिमाग ही काम करना चाहिए। और 9 से फिर जितना जल्दी सो जाए, 9 के बाद 3 बजे तक अच्छी नींद करनी चाहिए। रात को 3:40 पे हम जग गए थे। जगे तो पहले ही थे, लेकिन घड़ियाल देखी तो 3:40। वैसे जागृत जग गए तो उठ के खड़े नहीं हो जाते, जग गए तो फिर भगवत ध्यान में चले जाते। चलो नींद खुल गई, उधर कांटा घूम गया, और शरीर थका है तो ध्यान करते करते सो गए, और ध्यान करते करते सो गए तो उठे तो ध्यान का
नींद में से उठे तो ध्यान में चले गए। इससे बड़ा फायदा होता है, क्योंकि ध्यान, नींद में मन शांत होता है और शांत मन ध्यान में चला गया और ध्यान का शांत मन नींद में चला गया। बापू बने रहते हैं, बाप। हरिओम हरि, हरिओम हरि। भोजन तो हो गया ना सबका? पहले तो जन्म दिवस का बचता, आरती वारती करते बाद में खाते थे, पता नहीं था देर से खाने से नुकसान होता है। अब पहले खा लो बाद में जन्म हो। बापू जन्मे तब जन्मे, अपने खा पी लो पहले। और क्या। हरिओम हरि, हरिओम हरि। कल आम का वो बनाया था, आम का रस सबको पिलाया था। तीन डिब्बे, तीन। ये भी तीन है बड़े बड़े।